मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। आज की आराधना प्रारंभ करने से पहले हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। बहन श्रीमती शकुंतला साहू के द्वारा। सबको जय मसीह की। मैं श्रीमती शकुंतला साहू, प्रभु में 14 साल हो गए। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि यहीं आने के बाद मैं जीवते परमेश्वर को जानी हूँ। जैसे मैं बची हूँ वैसी कोशिश करती हूँ दूसरे को बचाने के लिए। मैं मेरा परिवार मसीह में है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम पूरे परिवार प्रभु में हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक खुदा बाप, एक बार फिर से बड़े ही आनंद और धन्यवाद के साथ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं। परमेश्वर पिता, हृदय धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप आत्मा, प्रेम, वचन, सत्य, ज्योति है, कभी न बदलने वाला ईश्वर है प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके प्रेम, अनुग्रह, दया के लिए। यह मीट नहीं है, महान करुणा का फल है जो आज के दिन को दिखाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, रात भर सुखदायी नींद लिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया। आज पिता परमेश्वर विश्राम दिन में पिता परमेश्वर हम जीवित हैं, जीवितों के बीच में प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जबकि पिता परमेश्वर ऑनलाइन आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर हम धन्यवाद प्रभु जी एकत्रित हो सके प्रभु। प्यारे पिताजी हम तुझसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी कि आज की आराधना के लिए पिता परमेश्वर हमारे संग साथ रहिएगा पिता परमेश्वर। गीतों को गाए जाना, वचनों को पढ़ा जाना, संदेश को दिया जाना, भेंटों को लिया जाना। पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जितने जने आज वक्ता बोलने वाला है परमेश्वर पिता, उन सबको आपके सर्वशक्तिमान हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। वो बोलने वाले नहीं परंतु आप उनके मुंह से बोलिए पिता परमेश्वर। ऐसे तुझसे प्रार्थना है प्रभु जी। प्यारे पिताजी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने पूरे विश्वासी भाई बहनों के लिए, रजिस्टर में नाम के सभी भाई बहनों को आपके सर्वशक्तिमान हाथों में सौंपते हैं। हर एक के सुधी दीजिएगा, ज्ञान बुद्धि शक्ति सामर्थ्य दीजिएगा पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु हर एक की समस्या दूर कीजिएगा प्रभु जी। तुझसे प्रार्थना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता मंदिर गुरु के लिए, संचालक आचार्य सहचार्यों के लिए, उनके पूरे परिवार पर बहुतायत की आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर। और ज्ञान बुद्धि समझ पिता परमेश्वर कि तेरे वचन में आगे बढ़े। प्यारे पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना कर जो कि हमारे अगुए सिखाते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर आपके भेद भरी वचनों को प्रभु हम उसके मनन चिंता करने वाले हो सके, उसमें चलने वाले हो सके परमेश्वर पिता। जैसे हम बचे प्रभु जी बहुतों को आग में से झपट के पिता परमेश्वर आपके सम्मुख लाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। तुझसे प्रार्थना है प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर आपने कहा प्रभु जहाँ मेरे नाम से 2 से 3 होते हैं मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर आप हमारे बीच में है प्रभु जी, आप हमारे अंदर में रहते हैं पिता परमेश्वर। पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज की आराधना में पिता परमेश्वर आप ही अल्फा ओमेगा होइएगा, आदि अंत आप ही होइएगा पिता परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना है प्रभु जी आज की पिता परमेश्वर रविवार का आराधना प्रभु जहाँ के भी आराधना होती है प्रभु एक एक जगह में आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति को चाहते हैं पिता परमेश्वर। और क्या मांगे पिताजी, मांगने से पहले सब कुछ देने वाला परमेश्वर पिता है। अपने देह प्राण आत्मा को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे पिता सारी बातों में प्रभु जी हमारी इच्छा नहीं परंतु सिर्फ और सिर्फ आप इच्छा चाहते हैं। आप बड़े हम घटे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपने हमें प्रार्थना सुना है। धन्यवाद के साथ छोटी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए गीतों को गाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और पहला गीत हम गा लेंगे स्तुति के गीत से 16 नंबर, आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 16 नंबर, आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे।
दूसरा गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो 5 नंबर, पापी चोला रे पापी मनुआ, आती जाती लेबे प्रभु के नाम। आइए स्तुति आराधना के अंत में प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से गीत क्रमांक 5, पापी चोला रे पापी मनुआ, आती जाती लेबे प्रभु के नाम रे पापी चोला, काया तोर तर जाही माया तोर मर जाही, लेबे तय प्रभु के नाम। पापी चोला रे पापी मनवा आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम, आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम। काया तोर तर जाही माया तोर मर जाही, काया तोर तर जाही माया तोर मर जाही, लेबे तय प्रभु के नाम नाम नाम। ये आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम, आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम। पाप के रंग हा अड़बड़ करिया, पाप के रंग हा अड़बड़ करिया, जग साबुन जर होते करिया, जग साबुन जर होते करिया, मोर की सूझ के काम जबरिया, मोर की सूझ के काम जबरिया, अपना थे तोरे असतरिया, अपना थे तोरे असतरिया, तन के तो भैया प्रभु कहीं बचना ना ना। ये आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम, आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम। काया तोर तर जाही माया तोर मर जाही, काया तोर तर जाही माया तोर मर जाही, लेबे तय प्रभु के नाम नाम नाम। ये आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम। अंधवल आँखी कोड़ी लगाया, अंधवल आँखी कोड़ी लगाया, मुर्दा जिलाए प्रभु करके गया, मुर्दा जिलाए प्रभु करके गया, पापी मन पर तोर चुकाया, पापी मन पर तोर चुकाया, मन ल बदल दे तोर माया, मन ल बदल दे तोर माया, टूट के बनिया प्रभु नहीं बचना ना ना। आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम, आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम। काया
प्रभु नाम रे पापी चोला आती जाती ले प्रभु नाम रे पापी चोला आती जाती ले प्रभु नाम पापी चोला आती जाती ले प्रभु नाम। हे यहोवा, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा, क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्ममय हैं। तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ। मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। आइए हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर की आराधना में हम जाएं। आइए हम मुख्य आराधना के प्रारंभ में एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 232 नंबर, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। आइए हम प्रभु की महिमा में एक गीत गा लेंगे, जो स्तुति की गीत क्रमांक 232 में पाया जाता है। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। तू जन्म रे अविनाशी आनंद से
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य वीरेंद्र साहू है और आज परमेश्वर का धन्यवाद कि हमें उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए यह अवसर मिला है। इसलिए हम परमेश्वर पिता का और अपने अगुओं का हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम उत्तरवादी के रीति से पढ़ लेते हैं और पढ़ने के लिए निकाल लीजिए यूहन्ना 5 उसका 19 पद से 47 पद तक हम पढ़ेंगे और पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप पिंकी के साथ पढ़िए। इसलिए यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जो कुछ पिता करता है उन्हीं कामों को पुत्र भी ठीक उसी रीति से करता है। क्योंकि पिता पुत्र से प्रेम करता है और वह उन सब कामों को उसे दिखाता है जिन्हें वह स्वयं करता है, और वह इनसे भी कहीं बड़े कामों को उसे दिखाएगा, जिससे कि तुम आश्चर्य करो। क्योंकि जिस प्रकार पिता मृतकों को जिला उठाता है और उन्हें जीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार पुत्र भी जिसे चाहता है जीवन प्रदान करता है। क्योंकि पिता भी किसी का न्याय नहीं करता, परंतु उसने न्याय करने का सारा कार्य पुत्र को सौंप दिया है कि सब लोग पुत्र का वैसा ही आदर करें जैसा पिता का आदर करते हैं। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का भी आदर नहीं करता जिसने उसे भेजा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर मृत्यु से पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आ रहा है और अब है जबकि मृतक लोग परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्योंकि जिस प्रकार पिता स्वयं अपने में जीवन रखता है, उसी प्रकार उसने पुत्र को भी स्वयं में जीवन रखने का अधिकार दिया है, और उसने उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मनुष्यों का पुत्र है। इस पर आश्चर्य न करो, क्योंकि समय आ रहा है जबकि वे सब जो कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने सुकर्म किए हैं जीवन के पुनरुत्थान के लिए, जिन्होंने कुकर्म किए हैं दंड के पुनरुत्थान के लिए। मैं स्वयं अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यदि मैं केवल अपने विषय में साक्षी दूं तो मेरी साक्षी सत्य नहीं। मेरे विषय में साक्षी देने वाला एक और है, और मैं जानता हूँ कि जो साक्षी वह मेरे विषय में देता है वह सत्य है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया
और उसने सत्य की साक्षी दी है। परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की साक्षी नहीं चाहता, पर ये बातें मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार प्राप्त हो। वह तो जलता एवं चमकता दीपक था और तुम्हें उसकी ज्योति में कुछ समय तक आनंद मनाना अच्छा लगा। परंतु जो साक्षी मेरी है वह यूहन्ना की साक्षी से बढ़कर है, क्योंकि पिता ने जिन कार्यों को पूर्ण करने के लिए मुझे सौंपा है, अर्थात वे कार्य जो मैं करता हूँ, वे ही मेरे विषय में साक्षी देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता जिसने मुझे भेजा उसी ने मेरे विषय में साक्षी दी है। तुमने ना तो उसका शब्द कभी सुना है और न उसका रूप देखा है। और उसका वचन तुम में बना नहीं रहता, क्योंकि जिसे उसने भेजा है तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो, क्योंकि तुम सोचते हो कि उनमें अनंत जीवन मिलता है, और ये वे हैं जो मेरे विषय में साक्षी देते हैं। और तुम मेरे पास आना नहीं चाहते कि जीवन पाओ। मैं मनुष्यों से बड़ाई ग्रहण नहीं करता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुममें परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई अन्य अपने ही नाम से आए तो तुम उसे ग्रहण करोगे। तुम कैसे विश्वास कर सकते हो जबकि तुम एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो उस एक और एकमात्र परमेश्वर की ओर से है पाना नहीं चाहते। यह ना सोचो कि पिता के सम्मुख मैं तुम्हें दोषी ठहराऊंगा। तुम्हें दोषी ठहराने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने आशा रखी है। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते हो तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। परंतु यदि तुम उसके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरे वचनों पर कैसे विश्वास करोगे। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पिंकी साहू है और यही मंदिर की हमारे जीवन में पहले बहुत सारी समस्या थी। यही मंदिर की प्रार्थना दुआ से हमारी समस्या ठीक हुई। आप सबको जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के
दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वभौमिक कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए हम सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई हमारे आचार्य श्री SD यादव जी करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं आचार्य SD यादव। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सिर को झुका लीजिए, परमेश्वर पिता की ओर अपना सारा ध्यान लगाएंगे। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी बनाने वाले, सूरज चांद को बनाने वाले, अपने स्वरूप अपने समानता में बनाकर माता के गर्भ से अब तक संभालने वाले हमारे जीवित पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से आपके पवित्र चरणों में आते पिताजी, हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं। जीवन के इस घड़ी तक, इस पल तक, इस समय तक आपने हम सबको जीवित और सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। हम आपके हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता आपकी दया, अनुग्रह, करुणा के लिए जो निरंतर आप हमें प्रदान करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने पिछले सप्ताह हमारी रक्षा रखवाली की और आज हम आपकी ठहराए हुए विश्राम दिवस में आपकी आराधना करने के लिए आपकी अगुवाई से, आपकी इच्छा अनुसार हम सभी ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित हो पाए हैं पिताजी। हम आपके हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं। आपकी अद्भुत अगुवाई के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से उसमें चुन लिया कि हम आपके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार आपने हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो जाएं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में हम सहभागी हो सकें, और आपने ही हमें अंधकार के वश से छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप हमें मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरते हैं और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमसे हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया और न ही हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमसे बदला लिया, परंतु आप हमारे ही अपराधों के कारण घायल किए गए, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचले गए, हमारी ही शांति के लिए आप पर ताड़ना पड़ी कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर। देवताओं में से कोई भी आपके तुल्य नहीं है और नहीं किसी काम आपके कामों के बराबर है पिता परमेश्वर। आपका वचन आकाश में सदा तक स्थिर है और आपकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है पिता, और जितनों ने आपको पुकारा उन सब के लिए आप अत्यंत ही करुणा में परमेश्वर हैं प्रभु जी। अनेकों आशीषों और अनेकों उपकारों के लिए हम आपके हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा और जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज जहाँ कहीं भी आराधना हो रही है उन सभी को आशीषित करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने हमसे अद्भुत प्रेम किया, हम भी आपसे सारे मन से, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ हम आपसे प्रेम करने वाले हो सके। आपके प्रति ईमानदार वफादार जीवन पर्यंत हम आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए आपके डर और भय में जीवन को जी सके। आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़े ताकि हम आपके विरुद्ध पाप न कर सके पिता परमेश्वर। अपनी गवाही आपकी महिमा के लिए देते हुए मनुष्यों के सामने जिंदा दिली के साथ हम आपको स्वीकार करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जैसा कि वचन कहता है बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुँह से निकलती है, और यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जिसे वह बिना उलाहना दिए उदारतापूर्वक देता है। और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम सबको ज्ञान, बुद्धि और प्रवीणता और सब प्रकार कार्यों की समझ की आत्मा से परिपूर्ण करिए, ताकि वह बुद्धि हमारे हृदय में प्रवेश करे और ज्ञान हमें सुख देने वाला लगे, विवेक हमारी सुरक्षा कर सके और समझ हमारी रक्षक हो सके पिता।
हम प्रार्थना करते हैं पिता संडे स्कूल के सारे बच्चों के लिए, उनको सिखाने वाले सभी शिक्षकों और शिक्षिकाओं के लिए पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष उनके और उनके पूरे परिवार पर आप निरंतर बनी रहे। जो वचन के बीज उनके हृदय में बच्चों के बोए जाते हैं पिता परमेश्वर, बच्चे आगे चलकर एक मजबूत खंभा आपके स्वर्गीय राज्य के लिए बन सके पिता परमेश्वर। उन बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा से परिपूर्ण करिए प्रभु, और उन्हें बहुतायत की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, विभिन्न कारणों से आराधना में उपस्थित नहीं हो सकते हैं पिता परमेश्वर, उन सब को हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। उन सब के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उन पर विशेष कृपा हो प्रभु जी। जो बीमार हैं पिता परमेश्वर अद्भुत रूप से चंगाई को प्राप्त कर सकें, जो दुष्टात्मा से ग्रसित है छुटकारा पा सकें, और लोगों की उचित मनोकामना आप में होकर के पूरी होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं मंदिर में चल रहे विभिन्न योजनाओं के लिए, सभी अधूरी योजनाएं आपकी अगुवाई से पूरी हो सके, और भविष्य में जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं पिता परमेश्वर, सब पर आपकी सफलता को हम चाहते हैं प्रभु जी। हर एक कमी और घटी आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर देश के अगुओं के लिए, देश और राज्य का जो संचालन करते हैं उन सारे अगुओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपके पवित्र हाथ में उन सभी को सौंपते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन सबको ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा से परिपूर्ण करिए प्रभु जी, ताकि वो देश राज्य का संचालन बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षतापूर्वक कर सकें, ताकि हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके और देश में अमन चैन और शांति हमेशा बनी रहे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता आज के वक्ता के लिए, जिनके द्वारा वचन के बीज हमारे हृदय में बोए जाने हैं पिता परमेश्वर। हम सभी अपने मनों को एक मन एक चित्त होकर के उस वचन को सुन सकें, अपने जीवन में धारण कर सकें और अपने जीवन से आपको महिमा दे सकें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिताजी मंदिर के संचालक, सह संचालकों के लिए, मुख्य आचार्य, सभी आचार्यों, हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए, विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की कलीसिया के लिए, उन सभी पर बहुतायत की आशीष और उनके पूरे परिवारों पर निरंतर आपकी आशीष बनी रहे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज की आराधना में हमारी गीतों का गाया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, वक्ताओं और संचालक महोदय के द्वारा वचनों का हमारे हृदय में बोया जाना, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके। आज की आराधना हर एक विश्वासी जनों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। हम सब अपने जीवन का समर्पण आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और सारा आदर महिमा गौरव सम्मान आपको देते हुए इस विनती को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। ये समय है संदेश का। हम संदेश में जाएंगे और हमारे लिए संदेश लेके आ रही हैं हमारे मंदिर की सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी, जिनका विषय है लकीर के फकीर होने से बिगड़ जाता है संतुलन। लकीर के फकीर होने से बिगड़ जाता है संतुलन, परंतु व्यवहारिक विवेचना होने से ही होता है वचन का अनुसरण। लूका 14:1-5, निर्गमन 20:8 पर संदेश आधारित है। आज मनन का विषय है लकीर के फकीर होने से बिगड़ जाता है संतुलन, पर व्यवहारिक विवेचना होने से ही होता है वचन का अनुसरण। फिर से बोल देती हूँ, लकीर के फकीर होने से बिगड़ जाता है संतुलन, परंतु व्यवहारिक विवेचना होने से ही होता है वचन का अनुसरण। तो वचन की रोटी तोड़ने पर ही आत्मिक आँखें खुलती हैं। अतः आइए बड़े से विषय को 4 भागों में बांट लेते हैं, तोड़कर सरल सहज सुपाच्य बना लेते हैं। तो पहला भाग है संतुलन, दूसरा लकीर के फकीर, तीसरा व्यवहारिक विवेचना और चौथा वचन का अनुसरण। तो पहला भाग है संतुलन। संतुलन 2 बातों के बीच
सामंजस्य या समझौता या दो चीज़ों को बराबरी में लाना है। बच्चा जब ज़मीन पर जन्म लेता है उसके पास संतुलन नहीं होता। माता पिता या बड़े लोग उसे चलना सिखाते हैं, चलकर दिखाते हैं। धीरे धीरे बच्चा चलना सीख लेता है, स्वयं चलने और फिर दौड़ने भी लगता है। पर ये बातें शरीर तक सीमित हैं। जिसने नया जन्म अर्थात आत्मिक जन्म पा लिया, अब वह आत्मा है, हवा है। यूहन्ना 3:6-8। हवा या आत्मा असीमित होते हैं। कहाँ से आते कहाँ को जाते तू नहीं जानता, सिर्फ आवाज़ सुनता है और मेरी भेड़ें मेरा स्वर पहचानती हैं। यूहन्ना 10:4। आत्मा चलता नहीं, उड़ता है, सिर्फ परमात्मा से जुड़ता है। वे किसी अन्य का शब्द नहीं पहचानती। यूहन्ना 10:5। लूका 14:1-5 बताता है, धर्माधिकारी प्रभु यीशु में सिर्फ त्रुटियां खामियां ढूंढकर पकड़ने की फिराक में रहते थे कि मुंह से कुछ गलत निकले और हम फाड़ खाएं। काश ये जानते, जो ब्रह्मांड का मालिक है, सप्त का भी मालिक है, स्वामी है। सप्त के दिन गड्ढे में गिरे बेटे को ना निकालने से ज़्यादा बड़ा अपराध यीशु में कमियां ढूंढना है। यीशु यहाँ बताना चाह रहे हैं कि धार्मिक अगुवे कितनी चालाकी से परमेश्वर की आज्ञा अर्थात वचन टालकर अपनी परंपराओं का पालन करवाते हैं। मरकुस 7:9। प्रभु यीशु मसीह ने भी माता मरियम से जन्म ले शरीर में, परिवार में बढ़ाई का पुत्र बन संतुलन स्थापित किया, पर सिर्फ 30 वर्ष तक। बाकी 3.5 वर्ष उन्होंने आत्मिक जीवन जिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, यूसुफ मरियम का नहीं पर परमेश्वर का पुत्र कहलाया। मत्ती 3:16-17। निर्गमन 10:11-25 पर ध्यान करें, कैसे मिस्र का राजा फिरौन चालाकी से मूसा द्वारा संतुलन और समझौता बनाने कह रहा है, पुरुष पुरुष चले जाओ, बाकी सब यहीं छोड़ दो। अच्छा, स्त्री पुरुष दोनों चले जाओ, बाल बच्चे यहीं छोड़ दो। अच्छा, स्त्री पुरुष बच्चे भी चले जाओ, पर जानवर यहीं छोड़ दो। मूसा ने जरा भी समझौता नहीं किया और कहा, हम पुरुष, स्त्री, बच्चे, जानवरों समेत जाएंगे और प्रभु परमेश्वर को भेंट चढ़ाएंगे। मूसा ने तो इजरायलियों को मिस्र अर्थात संसार या पाप की गुलामी से बाहर निकाल लिया, पर वे या आज के धार्मिक मिस्र से तो निकल जाते हैं, पर मिस्र के लहसुन बटेर दिल में ले आते हैं। सो यदि हम इजरायली हैं तो इजराइल में ही रहें, आत्मा है तो आत्मिक ही रहें, शरीर हैं तो शारीरिक ही रहें, क्योंकि मत्ती 5:37 में लिखा है, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना रहे, जो इससे आगे बढ़ जाता है पाप बन जाता है। ये बेचारे ना प्रभु के हो पाते हैं, ना कनान पहुंच पाते हैं, लटके अटके भटके रह जाते हैं। अतः ठंडे रहें या गर्म, किसी एक में तो रहें सरगर्म। प्रकाशित वाक्य 3:15। वरना परमेश्वर तो उगल देगा और शैतान निगल लेगा। असाधारण अद्वितीय बनने के लिए बढ़ चढ़कर कुछ करना पड़ता है। अतुलनीय अविश्वसनीय बनने के लिए प्रतिदिन मरना पड़ता है। रोमियो 8:36। शरीर को त्यागना और आत्मा को पकड़ना पड़ता है। जो 2 नाव पर रखे पैर, उसे डूबना पड़ता है। फिर भी कोई कह सकता है, पर ब्रह्मांड तो संतुलन पर टिका है। तो उत्तर है जी,
ब्रह्मांड तो संतुलन पर टिका है, पर हम ब्रह्मा हैं, ब्रह्मांड नहीं, ईश्वर हैं, इंसान नहीं। यूहन्ना 10:34, भजन 82:6। परमेश्वर का मंदिर हैं, ना कि देह, सो पवित्र आत्मा पर नहीं करते संदेह। सो संतुलन बिगड़ जाता है लकीर के फकीर होने पर, लेकिन इंसान ईश्वर हो जाता है आत्मा में अमीर होने पर। आइए बात व्यवहारिक विवेचना व वचन के अनुसरण की करें। वचन प्रेम, सत्य, ज्योति, आत्मा व परमात्मा है। यूहन्ना 1:1। सो वचन का अनुसरण करने बने वचन के दास। वचन या परमात्मा को संतुलित करने का न करें प्रयास। वचन अटल व अकाट्य है, सो जैसा है वैसा ही रहने दें। मत्ती 24:35। जो पवित्र आत्मा ने लिख दिया उसे वैसा ही मान लें। वचन खूब पढ़ें, पर लिखे से आगे ना बढ़ें। स्वयं ही मनन करें। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से स्वर्गीय बनाने आए या संसारिक? पवित्र आत्मा आत्मिक बनाने आए या व्यवहारिक? सो लकीर के फकीर होकर संतुलन बनाते रहना संसारिक रीति है, पर आत्मा में ऊपर उठते जाना आत्मिक नीति है। प्रभु छोटे से मनन ध्यान पर हम सबको आशीष दें। आमीन। बहुत ही सुंदर संदेश के लिए हम अपने सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर उन्हें और उनके पूरे परिवार पर अपनी आशीष बनाए रखे। ये समय है प्रभु भोज का, और प्रभु भोज का संचालन हमारे सहायक आचार्य श्री संदीप अंचल जी करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य संदीप अंचल है और मुझको प्रभु में 12 वर्ष हो चुके हैं। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी दया अनुग्रह से आज प्रभु भोज की ब्यारी में अगुवाई करने का अवसर मुझको प्राप्त हुआ। तो प्रियो, प्रभु भोज में शामिल होने से पहले आइए हम जानने का प्रयास करते हैं प्रभु भोज क्या है, प्रभु भोज का महत्व क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। तो प्रभु भोज नए नियम, नई वाचा का आधार है जिसमें आज हम जी रहे हैं। जिस नियम में हम जी रहे हैं, जिस नए नियम में, उसका आधार प्रभु भोज ही है, क्योंकि बिना यीशु मसीह के बलिदान के नई वाचा, नया नियम स्थापित नहीं हो पाती। क्योंकि लिखा है इब्रानियों 9:17 में कि जब तक वाचा बांधने वाला जीवित है तब तक वाचा काम की नहीं आती है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होना ही था, लहू बहाना ही था, तब जाके ये नया नियम जिसमें आज हम जी रहे हैं उद्धार के युग में, वो लागू होने पाते, पूरा होने पाता। इसको और डिटेल से जानने के लिए, विस्तार से जानने के लिए आप इब्रानियों 9 का 15 से 21 पद को अच्छे से पढ़िएगा, तो आपको और ये अच्छे समझ में आ पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। तो नई वाचा क्या है, इसको आपको इब्रानियों 8, 9, 10 पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने पाएगा। और दूसरा, प्रभु भोज के उद्देश्य क्या है। वैसे तो इसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है कि प्रभु भोज के उद्देश्य क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा उद्देश्य है इसका। पर मुख्यतः जो बातें बाइबल में लिखी है उन्हीं बातों को मैं वर्णन करना चाहूँगा कि प्रभु भोज के उद्देश्य, उसका महत्व क्या है। प्रभु भोज अर्थात यीशु के मांस और लहू का प्रतीक। तो यीशु का लहू में सब पापों से शुद्ध करता है, पहले इन्हें एक साथ हम जानते हैं। फिर बिना प्रभु भोज में शामिल हुए हम अनंत जीवन के सहभागी नहीं हो सकते। यूहन्ना 6 का 25 से 65 के अनुसार प्रभु भोज के द्वारा हम उन निकम्मे चाल चलन से जो हमारे बाप दादाओं से चला आ रहा है, इस ईश्वरीय स्वभाव रहित जीवन से हम छुटकारा पाते हैं। पहला पत्रस 1 के 19 के अनुसार
18-19 के अनुसार। और जितने भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, जो हमसे संबंधित जितने भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, वो यीशु के लहू में ही पूरी होती है, इब्रानियों 9 के अनुसार। और प्रभु भोज अर्थात यीशु का लहू हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करके सिद्ध बनाता है कि हम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सके, इब्रानियों 9 और 14 के अनुसार। और हम यीशु के लहू के द्वारा नए और जीवते मार्ग से परमेश्वर के समीप आने पाते हैं, इब्रानियों 10 के 19 के अनुसार। और यीशु का लहू जिसे सनातन वाचा का लहू कहा जाता है, उस लहू में गुण है, उस गुण के द्वारा ही यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। और उसी लहू के गुण के द्वारा वो हमें भी, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, मृत्यु उस पर जीवन देगा, इब्रानियों 13:20 के अनुसार। प्रियो, प्रभु भोज के द्वारा, उसमें शामिल होने के द्वारा हम ईश्वरत को प्राप्त करने की ओर पहला कदम रखते हैं। हाँ प्रियो, क्योंकि उत्पत्ति में आदम का जीवन तेजस्वी जीवन था, उसकी देह तेजस्वी थी। पाप करने से पहले उसके ऊपर उसके ऊपर मृत्यु लागू नहीं था, कोई बीमारी, कोई कष्ट, कोई तकलीफ़ें नहीं थी। वह सारे सृष्टि पर परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया था और वह एक तेजस्वी जीवन जीता था। लेकिन जैसे ही आदम ने पाप किया, वैसे ही सबसे पहले उसकी आत्मिक मृत्यु हुई, उसने अपने ईश्वरत को खो दिया और साथ में फिर शारीरिक मृत्यु भी उसकी हो जाती है। तो जब पाप करने के कारण उसने अपने अमरता को, ईश्वरत को खोया था, तो पाप क्षमा के द्वारा उसकी प्राप्ति भी होती प्रियो। हाँ, क्योंकि लिखा है 2 पत्रस 1:4 के अनुसार पाप से छुटकारा पाने के बाद हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होने पाते हैं, अंश संस्कार के ईश्वरत को प्राप्त करने पाते हैं। जो तेजस्वी जीवन आदम जिया करता था, वही तेजस्वी जीवन हम भी जीने पाते हैं प्रभु भोज में शामिल होने के द्वारा। प्रियो, हम कैसे ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने पाते हैं? आइए इसको समझते हैं कि यूहन्ना 6:54 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा मांस खाता है और लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर रहता है और मैं उसमें। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ना केवल अपनी देह, अपना लहू पर अपनी आत्मा भी प्रभु ने हमें दिया। और हम जीवित नहीं रहते, पर मसीह हमें जीवित रहता है, क्योंकि वो आप ही कह रहा है कि मैं उसमें स्थिर रहता हूँ। तो मसीह हमें जीवित रहता है, अर्थात बचाने वाले का आत्मा हमें भीतर रहता है और वो हमारे भीतर भी बचाने वाले का गुण उत्पन्न करता है, हमें भी मसीहा बनाता है। हमारे माध्यम से वह अंधकार में पड़े हुए लोगों को, मृत्यु की छाया में पड़े लोगों को, खोजी भ्रमित लोगों को, कुचले लोगों को हमारे माध्यम से बचाता है, हमें ईश्वर के गुण उत्पन्न करता है, बचाने वाले का गुण वह हमें उत्पन्न करता है। प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के मांस में एक मांस, लहू में का लहू बनने पाते हैं। और उन्होंने यूहन्ना 17 में प्रार्थना भी किया था, हे पिता, जैसे तू और मैं एक है, ये हम में एक हो जाए, तो हम उनमें एक होने पाते हैं। और इस रीति से हम मसीह की पत्री बन करके उनके जीवन का प्रचार करने पाते हैं, उनके गुणों को हम अपने जीवन से प्रकट करने पाते हैं। तो प्रियो, जब भी हम प्रभु भोज ग्रहण करते हैं तो हम बहुत ज़रा भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और प्रभु के क्रूस से संबंधित गीतों को हम गाते हैं और एक भावुकता में डूब जाते हैं, जो पश्चातापी मन को लेकर डूब जाते हैं, क्योंकि हम सब पापी मनुष्य और बारंबार हम पाप करते हैं। लेकिन प्रियो, बहुत अच्छा भावुकता में डूब जाना, आंसू बहाना, आंसू पश्चाताप करना, क्योंकि धन्य है जो शोक करते हुए शांति पाएंगे। पर प्रियो, हमारा शोक जो केवल प्रभु लेते वक्त ना हो, क्योंकि प्रभु भोज भावुकता का नहीं पर बहुत गंभीरता का भी विषय है। अगर हम उस गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, जैसे कि हम केवल प्रभु ले तो बस आंसू बहा रहे, पश्चाताप करे, प्रभु में क्षमा कर, बस इतना बोल रहे हैं,
आंसू बस बहा रहे हैं, पर यीशु मसीह के पीछे नहीं चले, उसका क्रूस उठा करके यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे, उनकी समान सेवकाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मत्ती 10:8 में अपनी जैसी सेवा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको चुना है। तो हम उनके समान अगर सेवा नहीं कर रहे, केवल आंसू बहा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो। जो लोग केवल आंसू बहाना चाहते, पीछे नहीं चलना चाहते क्रूस उठा करके, तो ऐसे आंसुओं का कोई महत्व नहीं रह जाता है प्रियो। तो हम पूरी गंभीरता को समझे प्रभु भोज की, और क्योंकि प्रभु भोज हम एक दाखरस और रोटी को यीशु मसीह के लहू और मांस के प्रतीक के रूप में ग्रहण करते हैं, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्योंकि प्रभु भोज एक विचारधारा है, एक विचारधारा, उस विचारधारा को हमको समझना होगा पूरी गंभीरता के साथ। और जब उस विचारधारा को पूरी गंभीरता के साथ जब हम समझते हैं और उसको समझने के द्वारा जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, इब्रानियों 11:28 के अनुसार विश्वास के साथ जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो वह हमें पूरे सामर्थ के साथ प्रभावशाली बनाता है प्रियो। हमें तेजस्वी जीवन की ओर बढ़ा के लेके चलता है। और कहीं यदि हम इस विचारधारा के साथ इस विचारधारा के साथ अगर हम प्रभु भोज में शामिल नहीं हो रहे, केवल सब ले रहे तो हम भी ले रहे, बस इसी सोच के साथ अगर हम लेते हैं, तो हम 1 कुरिन्थियों 11:28 के अनुसार अपने ऊपर दंड भी लाते प्रियो। तो हम इस विचारधारा को, इन बातों को, इस महत्व को समझते हुए, गंभीरता को समझते हुए प्रियो, हम इसमें हाथ डालें, अपने मनों को तैयार करते हुए, और ताकि हम भी उस जीवन की ओर बढ़ सके, उस सिद्धता की ओर बढ़ सके, मत्ती 5:48 के उस सिद्धता की ओर बढ़ सके जिसके लिए हम सब मसीह यीशु में बुलाए गए हैं। इतना कि अपने शब्दों को विश्राम देता हूँ। आप सबको जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए भाई संदीप को और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम भेंट ले लेंगे, गीत गाएंगे। स्तुति के गीत से 110 नंबर हृदय भेंट चढ़ाएं, प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। और तत्पश्चात प्रार्थना में अगुवाई करेंगी श्रीमती लक्ष्मी केवर, जो इमली भाटा से हैं।
सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी कैवर्थ है और प्रभु को जाने मुझे 10 वर्ष हो चुके हैं। इससे पहले बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति से ग्रस्त रहा करती थी। विश्वासी मंदिर की दुआ और प्रार्थनाओं से बची हूँ, तब से प्रभु में बनी हूँ। आइए भेंट के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी। एक बार फिर से आपके चरणों के निकट आते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें बहुतायत का आशीष दिया है पिता परमेश्वर। प्रभु उसी आशीष में से कुछ भेंट स्वरूप आपके वेदी के सम्मुख लाए हैं प्रभु जी। इसे अपने बड़ी दया से कबूल कीजिए पिता परमेश्वर। और जिन जिन छोटे बड़े हाथों ने दिया प्रभु जी, आप उन हाथों को भी आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। और उनके आय के स्रोत पर आपकी आशीष को चाहते हैं पिता। उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी न होने वाले हो सके प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, ये भेंट आपके धर्म और राज्य के बढ़ती के लिए उपयोग में ला सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, जो राशि अपने घर में रख छोड़े हैं उस पर भी आपकी आशीष भरा हाथ को चाहते हैं पिता परमेश्वर। उन्हें उपयोग करने के लिए हमें ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दीजिए प्रभु जी। ऐसे हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए पिता, वरन हमें निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आपके कार्य को करने वाले हो सके प्रभु। इन सब से बढ़कर पिता परमेश्वर, हम अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसे हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। और क्या मांगे प्रभु जी, मांगने से पहले सब कुछ देने वाले परमेश्वर आप है। इसलिए प्रभु जी, आगे की शेष आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। हमारे रविवारी आराधना हर सप्ताह ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से चलती है, जिसका समय है प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आपको बोलना है और अपना ऑडियो बना के शुक्रवार शाम तक अवश्य ही भेज देवें। हमन गाना गाबो पुस्तक अभी छपने में विलम्ब है। आप लोग YouTube से ऐप्स डाउनलोड कर लें ताकि आपको गीत गाने में, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। 12/6/2022 की रविवारी आराधना की सूचना से आप लोगों को अवगत करा दूं। संचालन सहायक सह आचार्य कुमारी विमला सूर्यवंशी के द्वारा। आरंभ की प्रार्थना भाई राकेश बंदे के द्वारा। उत्तरवादी पाठ कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 1 से 25 पद तक पढ़ लेंगे, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई कमल सूर्यवंशी करेंगे और उत्तर देंगी कुमारी संगीता कोसरिया। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री राम मनोहर पांडे जी। संदेश सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा, जिनका विषय है बनाएं भेड़ ना बढ़ाएं भीड़। बनाएं भेड़ ना बढ़ाएं भीड़, मत्ती 5:1 आप अपने संदेश के लिए ले सकते हैं। प्रभु भोज संचालन सहायक आचार्य श्रीमती सुनैना सिंह के द्वारा और भेंट की प्रार्थना भाई सोम केवर्थ के द्वारा, जो मल्हार से हैं। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी के द्वारा उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना सहायक आचार्य भाई राजकुमार निषाद के द्वारा और संचालक जी के द्वारा हम आशीष ग्रहण कर लेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की।
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और उसके अनुग्रह से हम सब सुरक्षित हैं और मैं आशा करता हूँ आप भी आनंदित होंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, हे थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28-30। प्रियो, यदि एक कल्पना में कर रहा था कि बहुत सारी दुकानें आप देखते हैं, डॉक्टर्स लोग के क्लिनिक देखते हैं जहाँ लिखा रहता है कि फलानी चीज़ का इलाज यहाँ पर किया जाता है या फलानी वस्तु यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और कभी ये बोर्ड लगा कर बैठिए कि हे थके और बोझ से दबे लोगों, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको विश्राम दिया जाएगा। यीशु मसीह विश्राम देंगे, आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। और मैं कल्पना करता हूँ कि एक जोक मुझको याद आता है कि एक आँखों के डॉक्टर थे और वे 4 लाइन की कविता में अपनी पीड़ा को बताते हैं कि आँखों के डॉक्टर होकर अब वे खुद ही पछताते हैं। आँखों के डॉक्टर होकर अब वे खुद ही पछताते हैं, जिसकी वजह कुछ यूँ बताते हैं, जो आते हैं वो आँखें दिखाते आते हैं और जो जाते हैं वे भी आँखें दिखाते हैं। सुप्रियो, यदि आपने आँखों के डॉक्टर का बोर्ड लगाया है तो लोग तो आएंगे ही, लेकिन कितने मज़े की बात है, जो जाते हैं वे भी आँखें दिखाते जाते हैं। और आँखें दिखाने का अर्थ आप जान रहे हैं कि गुस्से से हम किसी को बड़ी बड़ी आँख दिखाते हैं तो समझ में आता है कि अगला गुस्से में है। प्रियो, ये एक ऐसा शब्द है कि अगर हम कहें थके और बोझ से दबे लोगों आओ, तो ढेर के ढेर लोग आएंगे, विश्राम पाएंगे, पाना चाहेंगे, समाधान चाहेंगे। परंतु हम ये देखते हैं कि बहुत से गिरजाघर में, चर्च में के सामने ये वचन लिखाए रहते हैं और जब वहाँ पर लोग पहुँचते हैं तो ताला लगा रहता है। पर कितने आनंद की बात है कि हमारे यहाँ भी विश्वासी मंदिर में सामने में ये वचन लिखा हुआ है और बड़े आनंद की बात है कि सवेरे से शाम तक लोग आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और उसका समाधान पाते हैं। और यदि हम चिड़चिड़ाने लग जाएं, क्रोधित होने लग जाएं कि क्या सारी समस्या को लेकर चले आए, एक गया नहीं कि दूसरा आ गया, दूसरा गया नहीं कि तीसरा आ गया, और भीड़ के भीड़ अगर ऐसी आने लगे तो उसका समाधान कैसे निकाला जाएगा। सो प्रियो, ये विश्वासी मंदिर जो खुला है वो इसीलिए खुला है कि यह बता सके कि सिर्फ संदेश तक सीमित न रहे कि यीशु मसीह ने ऐसा कहा और ऐसा करते थे, परंतु यीशु मसीह ऐसा कर रहे हैं। और देखिए, जो लिखाया है वो मेरे और आपके शिक्षा के लिए ऐसा है। मत्ती 11:28 से पढ़ रहा हूँ। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और बोझ हल्का है। और ये जो बोझ है ये हल्का कैसे हो सकता है? और इसके पहले कि एक बड़े भारी बोझ की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ इस भूमिका के साथ, और वो है भाई मनीराम निषाद, जिन्होंने कि पहला संदेश पिछले हफ्ते दिया था। और उस भाई के पास 48 लाख का कर्ज था, और उसने जो गलती किया वो ये है कि राजनीति में भी चला गया, और जिसके लिए न केवल शब्दों से यूहन्ना 18:36
कि मेरा राज पृथ्वी का राज नहीं समझाया गया था। और मैंने एक कविता भी लिखा था, जो कविता नंबर 5 है, हे सोने वाले जाग, पृष्ठ 180 में। और इसमें लिखा है कि मेरा राज पृथ्वी का राज नहीं, साम दाम दंड भेद से होगा मेरा काज नहीं। आगे की बहुत लंबी कविता है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। पर भाई ने ऐसा किया और उसी समय उसके पश्चात उसने एक लोन लिया था दुकान के लिए, और वो कोविड आ गया और अब उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ा, किस्तें पटी नहीं। और जैसे भाई ने पिछली बार बताया था कि वो सुसाइड करने के लिए गया, आत्महत्या कर लेना चाहता था, परंतु अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसको बचाया और उसके पश्चात उसने ये संदेश दिया। ये गवाही आपके सामने रखी और उसका विषय था, अद्भुत है परमेश्वर का न्याय, नहीं करता वो अन्याय। प्रेरितों काम 2:11। और यहाँ पर पवित्र आत्मा आने के पश्चात चेले जो थे अपनी ही भाषा में समझते थे। और ये कैसे हो सकता है? प्रियो, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि थके और बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, इसका संदेश देने के लिए हमारे पास कैसे शब्द होते हैं, कितने संदर्भ होते हैं, परंतु कार्य करने के लिए क्या 50 लाख 48 लाख के कर्ज से दबा हुआ कोई आया तो इस बोझ को क्या हम उठा सकते हैं या सहयोग दे सकते हैं? और यीशु ने कहा अभी अभी कि मेरा जुआ सहज है। ये कैसे सहज हो सकता है? प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसकी दया अनुग्रह से मुझको ऐसे सैनिक, ऐसे फौजी, ऐसे सहयोगी मिले हैं जो कंधे से कंधा लगा के हर एक बोझ को उठाते हैं। और हम चींटियों की तरह है, लेकिन ढेर एक साथ मिल जाते हैं और बड़े बड़े बोझ को भी हल्का कर देते हैं। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि भाई ने जो भी उससे गलती हुई थी उसके लिए उसने क्षमा चाहा और उसने इस वचन को बताया 2 तीमुथियुस 2:13 का कि यदि हम अविश्वासी भी हो जाएं तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकते। और उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। तो कितनी अच्छी बात है। और 1 कुरिन्थियों 15:58 को भी उसने बताया कि दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में बढ़ते चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और एक और सुंदर वचन भाई ने हमारे सामने रखा, भजन 130 का 3 और 4, जहाँ लिखा है, परंतु तू तो क्षमा करने वाला है कि लोग तेरा भय माने। हे या यदि तू अधर्मों का लेखा लेता तो हे प्रभु कौन टिक पाता। सुप्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज भाई अपने अच्छे से अपने काम काज को फिर से शुरू कर दिए हैं और हमारे लोगों ने उनको कंधा दिया है। और आप सब प्रार्थना करते रहिए कि भाई फिर से अपने पैर पे खड़े होकर एक नए जोश, एक नए उमंग से उसके राज की महिमा कर सकें और फिर उनके और उनके परिवार की ऐसी स्थिति ना हो कि जिससे कि उनके अपने परिवार को ख़त्म करने की सोचे भी ना। भाई को बहुत बहुत परमेश्वर आशीष दे, सुंदर गवाही के लिए और सुंदर संदेश के लिए। इसके पश्चात हमारे सामने सहायक आचार्य श्री दीपक कुमार भोई भाई ने संदेश दिया प्रभु भोज पर। और सुंदर गवाही के साथ भाई ने बताया कि जैसे गेहूं को पीसकर रोटी बनाई जाती है, वैसे ही हमारा यीशु हमारे लिए पीसा गया, गूथा गया। और गेहूं अपना अस्तित्व जैसे खो देता है, वैसे यीशु मसीह का अस्तित्व, यीशु मसीह ने अपना अस्तित्व खोया और उसका जो रूप था वो बहुत कुरूप हो गया था। और जैसे लिखा है कि उसका रूप मनुष्यों का सा नहीं दिखाई पड़ता था। सो मेरे प्रियो, कैसे
हम भी अपने अस्तित्व को, अपने रूप को कैसे सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, परंतु यीशु ने अपने रूप को कुरूप बनाया। फिर भाई ने समझाया कि कैसे फल खाने के द्वारा पाप आया था और अंत में खाने के द्वारा ही उद्धार भी आया, रोटी खाने से। और प्रभु यीशु मसीह ने नई वाचा का लहू हमको दिया है, नई प्रतिज्ञा का, और खून का रिश्ता बनाया और उद्धार का हमें अंग रखा पहनाया है। सो आज आवश्यकता है पहला कोरिन्थियों 10:21 के अनुसार कि अपने आप को जांचो परखो, विश्वास में हो कि नहीं। तो प्रियो, सुंदर इस संचालन के लिए भाई दीपक भोई को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। इसके पश्चात प्रियो, मेरा संदेश था जो कि लूका 8:4 से 21 पर था और जिसके 10वें पद पर विशेष रूप से चर्चा की गई थी, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखें और सुनते हुए भी न समझें। मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बात है कि यदि हम यीशु मसीह के सच्चे चेले हैं, सच्चे आज्ञाकारी हैं, तो निश्चित रूप से हमको स्वर्ग के भेदों की समझ दी जाती है और हम विवेचना करते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि एक सबसे बड़ी समस्या आज के समय में है कि लोगों को ज्ञान तो है पर विवेचना नहीं कर पाते। और इसके संबंध में ज़्यादा ना कुछ करके मैं 2 जगह विवेक शब्द का उपयोग जो हुआ है वो बताना चाहता हूँ। पहला पत्र 3:1 का, यहाँ पर स्वस्थ मनोमस्तिष्क, शुद्ध बुद्धि एवं विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना ही बपतिस्मा है। ये विवेचना क्या है? और इसीलिए तीतुस 1:15 में भी कहता है कि इनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं, ये किसी भले काम के योग्य नहीं। यदि विवेचना हम सही नहीं कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कहते हैं, अगर सही हमारा नहीं है, एक ही वचन है जिसके लिए 2 दावेदार हैं, मैं भी बाइबल से बोल रहा हूँ, मैं भी बाइबल से बोल रहा हूँ, परंतु उसकी विवेचना कुछ और है, हमारी विवेचना कुछ और है। अब किसकी सही है वो तो परमेश्वर ही जानता है। और यदि आपकी विवेचना सही है तो निश्चित रूप से आपके संगे श्राप नहीं आएगा कि वे देखते हुए न देखें और सुनते हुए भी न समझें, परंतु उनके संगे जिंदा दिली से वो कहेंगे, हम जो जानते सो कहते हैं और जो देखते हैं हम उसकी गवाही देते हैं। अर्थात यूहन्ना 3:11-12 पे वो बाकायदा गवाही देंगे ही। और इसलिए इसमें ये भी बताना चाहता हूँ कि मत्ती 19 का धनी, उसके संग भी ये श्राप हुआ कि वो यीशु मसीह के सामने था, ईश्वर के सामने था, फिर भी उसको पूरी तरह से ईश्वर नहीं माना, उसका कहना नहीं माना, और इसीलिए उसका क्या हश्र हुआ होगा ये आपके और मेरे विवेचना के अंतर्गत आप समझ सकते हैं। जहाँ तक मेरी गवाही है कि स्वर्ग के भेदों की कितनी मुझको समझ है या नहीं है, इसका मूल्यांकन करने के लिए आप देख सकते हैं कि मैं चाहता था कि व्यापारिक मात्रा में आत्मा जीतूं, घरेलू मात्रा में नहीं। जब ये छुट-पुट 1-2 को कभी जीत लिया तो मैं जिस दुनिया में घूम रहा था वहाँ पर तो 1-आध आत्मा कोई आ जाती तो उसके हजारों दावेदार हो जाते थे। परंतु मैंने चाहा कि भाई कुछ ऐसे प्रचार के कुछ कार्य किए जाएं, और इसके लिए जब परमेश्वर से मैंने मांगा तो उसने अपनी ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति दी। और ये गुरु मंत्र का जो पर्चा है वो कितना महत्वपूर्ण रहा, ये तो बहुत पहले ये कहा गया था कि विश्व का 2 नंबर का पर्चा है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। एक पत्रिका में आया था, मेरे धार्मिक अगुआ ने मुझको दिखाया था उस पत्रिका को। इसकी उपयोगिता आप स्वयं देख सकते हैं।
आज भी। और इसके पश्चात मेरे प्रियो आज का उत्तरवादी पाठ है यूहन्ना 5:19 से 47 निकाल लीजिए। आज का उत्तरवादी पाठ यूहन्ना 5:19 से 47 और मैं इसे कुछ पंक्तियाँ आपके सामने पढ़ूँगा 19 से। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। और जो जो काम वह आप करता है वह उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। प्रियो, इस पाठ में और यीशु मसीह के पूरे जीवन को देखा जाए तो उस यीशु मसीह ने दिखाने की कोशिश किया, बताने की कोशिश किया, प्रमाणित करने की कोशिश किया, बहुत से प्रमाण दिखा है कि पिता परमेश्वर उसके अंतर्गत है, उसके अंदर ही काम करता है। और आज भी हमारी स्थिति भी वैसे ही है कि पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह हमारे अंदर कार्य करता है और बहुत अद्भुत और अचंभित काम करता है। और हम सबका जीवन इस बात का प्रमाण है व्यक्तिगत रूप से, कोई माने या ना माने, लेकिन आप तो अपने लिए मानते ही हैं कि आपका जीवन क्या था और कैसे परिवर्तित हुआ है। और पवित्र आत्मा का ये काम है, किसी मनुष्य का काम नहीं है। और मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा आई, मेरे अंदर अगर पवित्र आत्मा आई तो मैंने सुसमाचार का प्रचार किया, प्रमाण दिखाया, गवाही दिया। और ऐसा ही आप भी कर रहे हैं कि पिता परमेश्वर यीशु आज भी आपके अंदर और मेरे अंदर जीवित है। परंतु इस संसार में आदम को और हवा को बहकाने से लेकर आज तक शैतान पूरा कार्य करता है कि हमारे मन को भ्रमित करे, हमारे विचारों को में आपस में तनाव पैदा करे। और जैसे मैंने बताया कि विवेचना करने की शक्ति है, आप कैसी विवेचना करते हैं यह आपके ऊपर। वचन तो आपके पास भी वही है जो मेरे पास है, जो बाइबिल आपके पास है वो मेरे पास भी है। आप क्या अर्थ लगाते हैं, आप कैसी विवेचना करते हैं। ऐसी एक चर्चा हमारे पिछले सप्ताह का बहुत महत्वपूर्ण विषय था, और वो ये है कि यीशु के लहू से किसी ने कहा कि चंगाई नहीं मिलती। हाँ, ये बात मानने के लिए तैयार है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, लेकिन चंगाई नहीं करता। अब ये देखिए कैसी विवेचना है। आपकी विवेचना क्या है ये आपके ऊपर है। मैं तो आपको बताने जा रहा हूँ कि यहूदियों का पर्व था, और यरूशलेम में भेड़ पाठक के पास बेतसैदा नाम का एक कुंड था जिसमें 5 ओसारे थे, और बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, भूखे प्यासे लोग वहाँ पर आते थे। और एक व्यक्ति बहुत समय से वहाँ पर था, और उस पर यीशु मसीह की नज़र पड़ती है, और यीशु मसीह कहते हैं कि भाई कैसे, तुम क्या चाहते हो। और उसने अपनी मजबूरी बताया कि जब स्वर्गदूत आके पानी हिलाते हैं तो दूसरे पहले पानी में पहुंच जाते हैं और चंगे हो जाते हैं, और मैं चंगा नहीं हो पाता। और वो सब्त का दिन था, और यीशु मसीह ने उससे कहा कि 8वां 9वां पद में कि यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। परंतु वही जो बीमारी, वही जो समस्या उस आज है, वो उस समय भी थी कि यहूदी जितने थे वो उसकी आलोचना करने लगे और कहने लगे कि आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं है। अब यहाँ विवेचना देखिए, जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था
और उसको किसी ने चंगाई दे दिया, जो लंबे समय से कर्ज में डूबा हुआ हो और उसको किसी हालत में कोई कर्ज से छुड़ा ले, तो इस बात की खुशी नहीं मनाई जा रही है। मनाई ये जा रही है कि तू नियम कानून कायदे के अनुसार चंगा नहीं हुआ है। वाह रे कानून। प्रियो, ये बीमारी, ये अविश्वास, इस प्रकार की विवेचना आज भी संसार में है, वरन हमारे बीच में भी है। और इसलिए आपको बड़े प्रार्थना के साथ हर चीज़ की विवेचना करना है। और मैं तो यूहन्ना 14:30 को याद करता हूँ। दिखाया है कि इस संसार का सरदार आता है और मेरा उसमें मुझ में उसका कुछ भी नहीं, अर्थात उससे मैं अप्रभावित हूँ, यीशु मसीह ने कहा। और मैं ये देखता हूँ और मैं भी उसको बोलता हूँ, मान गए भाई शैतान, मैंने कितना भी सिर पटका, कितना भी प्रूफ दिया, कितने भी प्रमाण देता हूँ, लेकिन जिसकी विवेचना करने की शक्ति, विवेक अशुद्ध है, वो कैसे विश्वास करेगा। और ये समस्या उस समय के ने यीशु मसीह के साथ भी थी। और यहाँ पर ये वो यहूदियों से ऐसा ही इत्तेफाक रखते हैं, ऐसे ही घटना हो रही है उनके साथ। 21वां पद अगर देखेंगे तो यीशु मसीह यही कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का भी, जिसने उससे भेजा है, आदर नहीं करता। मेरे प्रियो, ये सबसे आज के व्यवहार में मैं कहता हूँ कि आज हमारी स्थिति क्या है, क्यों हमको आदर कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। उसका कारण यही है जो कि यीशु मसीह के साथ था। उसका विस्तार से 18वें पद में बताया गया है, 5 का 18 पढ़ रहा हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का ये प्रयत्न करने लगे कि वह न केवल सबके दिन विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। यदि आपसे आज कोई कहे कि जब आप प्रभु की प्रार्थना प्रारंभ करते हैं तो पहली लाइन क्या बोलते हैं, हे हमारे पिता, और कोई कहे रुको, आप पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बना रहे हो, कैसा लगेगा? प्रियो, वचन तो बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है, परंतु आज मैं चाहता हूं कि इस सेंटेंस को बार बार बोलूं। और मैं देख रहा हूं कि वास्तव में इस संसार का सरदार जिसके दिल दिमाग में बैठ जाता है, वो उसको कितना भी मुंडी पटक लो, कितना भी दिखाओ, कितना भी समझाओ, पर वो उसके संग तो ये श्राप जैसा लगता है, मुझको लग गया है, जो प्रेरितों काम 28-26 में भी है कि सुनते तो रहोगे लेकिन नहीं समझोगे, देखते तो रहोगे लेकिन ना बूझोगे। प्रियो, यहूदी तो कट्टर धार्मिक अगुवे, शास्त्री, फरीसी, बाइबल में लिखाया है, सब उसका अपमान करते थे। लेकिन परमेश्वर पिता जिसका आदर करता है, उसको मनुष्यों को, जिसका परमेश्वर पिता आदर करता है, उसको मनुष्यों से आदर प्राप्त करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती। और इसके लिए देखिए 41वां पद, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। परंतु प्रियो, कभी भी हताश निराश मत होइए। आपको आदर का पात्र परमेश्वर ने बनाया है और वो आपका आदर करता है, तो मनुष्यों के आदर की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए 44 पद में यहाँ पर यीशु मसीह भी वही कह रहे हैं, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, वह आदर तो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है,
नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? इस पद को मैं नई गिडियन बाइबल से भी पढ़ना चाहूँगा। तुम कैसे विश्वास कर सकते हो जबकि तुम एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो उस एक और एकमात्र परमेश्वर की ओर से है पाना नहीं चाहते। तो प्रियो, आज मेरे और आपके लिए शिक्षा है कि हम काम ऐसा करें, परमेश्वर के भय में काम करें, परमेश्वर की आज्ञा को माने और परमेश्वर से सम्मान पाने का प्रयास करें, आदर पाएं। तो मनुष्य तो आप ही आप हमारा आदर करेंगे, और जो नहीं करते हैं वे उन्हीं पुराने यहूदियों की तरह, शास्त्री फरीसियों की तरह है। इन पर इन संसार का जो सरदार है अर्थात शैतान कार्य कर रहा है। और कितनी अच्छी बात यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:30 में कि मेरा उसमें कुछ नहीं, अर्थात मैं उससे अप्रभावित हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए स्मरण रखिए कि मत्ती 28:20 में यीशु ने कहा कि जगत के अंत लो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सहायक दूंगा। यूहन्ना 14:16 मैं तुम्हारा मित्र हूँ। यूहन्ना 15:15 मैं चलूँगा फिरूँगा। दूसरा कुरिन्थी 6:16 मैं तुम्हें बोलूँगा। मत्ती 10:20 मत्ती 10:40 जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यूहन्ना 14:12। सो मेरे प्रियो, संसार आपसे बैर करेगा, ऐसा यीशु मसीह ने कहा कि संसार मुझसे बैर क्यों रखता है, क्योंकि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यूहन्ना 15:18-19 पढ़ सकते हैं। बड़ा अच्छा आश्वासन यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:19 में दिया। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसलिए चिंता मत करो, क्योंकि लूका 10:16 में यीशु ने कहा जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। प्रियो, आज के पाठ में अगर यूहन्ना 5:30 से आगे देखें तो यीशु मसीह ने अपनी बात, मैं सोचता हूँ कि 10-12 बार ये गवाही शब्द आया कि अपनी गवाही कैसे दी, और इसमें से एक मैं पढ़ रहा हूँ 36वां पर। परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। सो प्रियो, आज के समय में भी जो स्थिति है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 24वें पद से यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आज मेरे और आपको सुनिश्चित करना है कि क्या आप और मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किए हैं। प्रियो, अपनी गवाही तो मैं यही दे रहा हूँ कि अटैक के समय मृत्यु का सामना करना पड़ा, और मेरी गवाही जैसे लिखित में है, पुस्तक में है, हमारे गाना काबून में बहुत से लोगों ने पढ़ा, सुना, फैंटास्टिक कहा, और मैं हैप्पी डेथ डे भी मनाता हूँ। परंतु बहुत से लोग वही पुराने, जैसे मैंने बताया, शास्त्री, फरीसी, यहूदी, जिनको श्रापित हैं, जो सुनते हुए भी नहीं सुन पाते, देखते हुए नहीं समझ पाते, उनके संग ये विश्वसनीय नहीं हो पाता। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ 16/4/2004 के उस शानदार हार्ट अटैक के लिए जिसने मुझे मृत्यु से उस पार जीवन में प्रवेश कराया। और मैं आप सब के लिए परमेश्वर से विनती करता हूँ कि आप सबके जीवन में
एक ऐसा अवसर आए जिससे इस मृत्यु पर जीवन की अनुभूति आप सब कर सकें और एक नए जोश, एक नई उमंग, नए उत्साह से उसकी गवाही दे सकें। परमेश्वर अपने इन वचनों के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित व्यवहारिक टिप्पणी के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे। स्तुति के गीत से 17 नंबर जय जय यीशु, जय जय यीशु। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई भाई राहुल जांगड़े करेंगे और प्रभु की प्रार्थना और हम अपने सह संचालक श्री आशीष जिला जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे।
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम राहुल जांगड़े है। विश्वासी मंदिर आते 7 वर्ष हो गए। विश्वासी मंदिर के द्वारा मैंने सच्चे परमात्मा प्रभु यीशु मसीह को जाना है। आइए प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्रभु पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता से, बड़े आनंदित मन से आपके चरणों में आते धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए जिसमें हम सब जी रहे हैं प्रभु जी। और आपका अनुग्रह है जो अब तक हमारे जीवन में हमारे ऊपर बना हुआ है, जिसके कारण हम बचाए गए हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की आराधना में अल्फा और ओमेगा रहे। हम सब ने आपकी आराधना की आत्मा सच्चाई से मिलकर प्रभु आज की परिचय, गवाही, संदेश, भेंट, वचन, सारी चीज़ें आपको ग्रहण योग्य हो सके पिता परमेश्वर। सबसे प्रार्थना करते प्रभु जी, आपकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा आपके दास भक्तों ने जो कुछ भी हमें वचन से सिखाया है, हम उस पर मनन कर सके, उस पर चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसा आपसे विनती प्रार्थना निवेदन करते पिता, ऐसे हमें सद्बुद्धि दे, ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे। जितने भी लोग यहाँ आपके दरबार में आए हैं पिता परमेश्वर, हर एक की समस्याएं दूर हो सके। यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी, उनकी समस्याएं, उनके रोग दूर हो सके। ऐसा आपसे विनती प्रार्थना निवेदन करते पिता परमेश्वर। कोई खाली हाथ ना जाने पाए पिता परमेश्वर, आपके भवन से ऐसा आपसे प्रार्थना करते। हर एक कोई आपके उद्धार का स्वाद के चक्कर यहाँ से जाने वाले हो सके पिता। ऐसा आपसे विनती प्रार्थना और निवेदन करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आने वाले सप्ताह के लिए आप हमें संभाल कर रखना प्रभु जी। हमारे घर परिवार को संभालना और एक मन एक चित होकर प्रभु जी फिर से पिता परमेश्वर आपके इस पवित्र मंदिर में, पवित्र भवन में पिता परमेश्वर आकर आत्मा और सच्चाई से फिर से एक बार आपकी आराधना करने वाले हो सके प्रभु जी। और क्या मांगे पिता, सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जिन बातों को नहीं कह पाए उन सारी बातों को भी आपके समर्पण सौंपते हैं। जब यहाँ से हम अपने घरों की ओर जाते हैं, तेरी मार्ग में रक्षा रखवाली चाहते हैं पिता परमेश्वर। मंदिर के संचालक मंडल, आचार्यगण, समस्त सहायक सहचारगण, समस्त तन मन धन से जुड़े प्रत्येक लोग यहाँ उपस्थित हर एक जन और तेरी आशीष, तेरी सुरक्षा का हाथ चाहते हुए बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ छोटे विनते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के परम पवित्र और प्यारे मीठे धन्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा संगीत की शोभा दिखाई।
सबको जय मसीह की। जय मसीह की।